हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम ज्योग्राफी क्लास 6 देख रहे थे। आज उसका चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, इसमें बताया हुआ है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? कौन कौन से लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे? अभी तक हमने 5th चैप्टर में जो पढ़ा लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड। अब लैंड में जो लैंड फॉर्म्स हैं लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर पे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या चीज़ें बताई गई है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो है इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। कुछ ऐसे फीचर्स हैं, जैसे मैंने 3 चीज़ों का नाम लिया। ठीक है, माउंटेन, प्लेटू और प्लेन। ठीक है, ये 3 चीज़ों का नाम लिया। अब ये तीनों चीज़ें क्या किस प्रोसेस से बन रही हैं? ठीक है, कुछ जो होगा वो एक्सटर्नल प्रोसेस से बनेगी, कुछ इंटरनल प्रोसेस से बनेगी। इंटरनल प्रोसेस मतलब अर्थ के, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर से, इस अर्थ के अंदर से कोई एनर्जी निकलती है और जिसकी वजह से कोई लैंड फॉर्म होता है, वो कहलाता है इंटरनल प्रोसेस। वहीं पे कोई बाहर की चीज़, मान लीजिए एयर है, उसकी वजह से अर्थ के उसमें कुछ फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस क्या होगा? लीड टू अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट ए सेवरल प्लेस। ठीक है, बहुत से प्लेसेस में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अंदर से होती हैं। ठीक है, एबेज टू नो दैट द ग्राउंड यूज स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। अब देखो होता क्या है कि ये आप कभी बाहर गए होंगे आउटसाइड में, तो कुछ एरिया आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है, हाइट में दिखेगा, कुछ लोअर में दिखेगा। तो वो किस प्रोसेस से डेवलप हुआ है, हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है? वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ठीक है, लैंड सरफेस, द वेयरिंग अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अब एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे एयर होती है, ठीक है, आप ठंड के समय में या ठंड के समय में या नॉर्मली धूप में आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। वो डस्ट पार्टिकल कहीं ना कहीं से तो उठ के आए होंगे ना, वो मूव कर रहे हैं, हमें सन की रेज में मोस्टली दिखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो उठ के आए होंगे ना। जहाँ से उठ कर आए हैं वहाँ पे क्या हुआ है? इरोजन। ठीक है, इसी तरीके से रिवर भी इरोजन करती है। रिवर जब फ्लो करती है तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर फ्लो करती है। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? इरोजन कहलाती है। फिर वो जब इरोड करके लेकर आए, जैसे सन की रेज में जो आपको डस्ट पार्टिकल दिखते हैं वो कहीं ना कहीं से इरोड होकर आए, ठीक है, वहाँ पे दिखते हैं हमें। अब वो इरोजन की वजह से वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेंगे ना, और जहाँ पे वो छोड़ कर जाते हैं उसे डिपोजिशन बोलते हैं। जैसे रिवर है, रिवर चल रही है, ठीक है, इरोजन कर रही है। अब इरोजन कर रही है, साथ में लेके इतनी सारी चीज़ें बह रही है और कहीं ना कहीं ले जाके उसको छोड़ देगी। जहाँ पे उस चीज़ को ले जाके छोड़ेगी वहाँ पे क्या कहेंगे? डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस डिपोजिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद और मेजर लैंड फॉर्म्स, ये तो हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ा। अब फिर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे? माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स, ये लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले चलते हैं माउंटेन के बारे में। आपके हिसाब से माउंटेन किस तरीके से डेवलप हुआ होगा? इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। ये डिपेंड करता है कि कौन सा माउंटेन है वो किस प्रोसेस से डेवलप हुआ है। जैसे हिमालय है, हिमालय जो है वो इंटरनल प्रोसेस की वजह से डेवलप हुआ है। हुआ क्या कि 2 प्लेट हैं, 2 प्लेट आपस में टकराई और उठ गई। ठीक है, 2 प्लेट हैं आपस में टकराई और उठ गई, इसकी वजह से मेनली जो है वो माउंटेन डेवलप होता है। ठीक है, ये जो माउंटेन होता है वो मेनली उसकी वजह से डेवलप होता है। और माउंटेन के जो हाइट में आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्रोज़न दिखेगा। ये जितनी ज़्यादा हाइट में होगा उतना ज़्यादा फ्रोज़न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो वो आइस कैप्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, ये माउंटेन में ही होते हैं और ये ग्लेशियर ही होते हैं जहाँ पे
जहाँ पे हमें फ्रेश वाटर का रिजर्व मिलता है, और ये ग्लेशियर ही होते हैं रीज़न जो हमारी रिवर्स फ्लो करती हैं, ठीक है। हाँ, ये देखिए, अब माउंटेन एक्चुअली आप किसे माउंटेन बोलोगे, इसे माउंटेन बोलोगे, इसे माउंटेन बोलोगे, इसे बोलोगे, इसे बोलोगे, ठीक है। ये भी पीक पे है, ये इसमें पीक दिख रहा है, इसमें पीक दिख रहा है, इसमें पीक दिख रहा है, अब आप किसे माउंटेन बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस जो होता है वो माउंटेन कहलाता है, ठीक है। स्मॉल समिट ऑफ ए ब्रॉड केस कंसिडरली हायर देन द सराउंडिंग एयर्स, यदि आसपास के एरिया से इसकी हाइट ज़्यादा है तो उसे बोला जाता है माउंटेन, ठीक है। बेसिकली उस चीज़ को बोला जाता है माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या होता है, ये माउंटेन हुआ, ठीक है। इसका ये एरिया और ये एरिया जो होता है वो स्लोप कहलाता है। कई बार स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, कई बार लेस स्लोप देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें माउंटेन पे देखने को मिलती हैं। अब माउंटेन कितने टाइप के बनते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक पूरा माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 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 कई माउंटेन है, ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे रेंज, ठीक है, माउंटेन रेंज, ठीक है। माउंटेन में भी अरेंज इन ए लाइन, एक लाइन में अरेंज है, कैसे, एक लाइन में अरेंज है तो उसे क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा, ठीक है। सीरीज ऑफ ए पैरेलल रेंज कंसीडर एज द 100 ऑफ द किलोमीटर। ऐसे रेंजेस हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो हिमालयाज़ में देखने को मिलते हैं, अल्प्स में देखने को मिलते हैं, एंडीज़ में देखने को मिलते हैं। एंडीज़ का हमने कल ही पढ़ा था कि ये लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अब आता है कि माउंटेन कितने टाइप्स के हैं। माउंटेन मेनली जो है वो 3 टाइप्स के हैं, एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, एक ब्लॉक माउंटेन है, और तीसरा जो है वो है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। अब देखते हैं कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। फोल्ड माउंटेन क्या होता है, जैसे दो प्लेट हैं, ठीक है, वो आपस में टकराई और उठ गई, ठीक है, दैट इज़ फोल्ड माउंटेन। अब इस फोल्ड माउंटेन में भी 2 कैटेगरी बांटी गई है, एक बांटा गया है यंग फोल्ड माउंटेन और दूसरा बांटा गया है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ठीक है। देखिए, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन और यहाँ पे ये यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इसका मतलब ये हुआ जो अभी भी राइज कर रही है, जो माउंटेन की हाइट अभी भी राइज कर रही है उसे क्या बोला जाएगा, यंग, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी राइज कर रही है। और ओल्ड किसको बोलेंगे, जो स्टेगनेंट हो गई है और उसमें इरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वो माउंटेन जिसमें इरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और उसकी हाइट जो है वो स्टेगनेंट हो गई है, उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो कहलाएगा ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि हिमालयस जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन है, अरावली रेंज जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रेंज वार्म ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। देखिए, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का उसने बताया कि एक प्रोसेस के बाद एक टाइम के बाद वहाँ पे इरोजन जो होने लग जाता है वो क्या कहलाता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। कौन कौन से हैं, अरावली और हिमालयस जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एप्लेशियन माउंटेन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। यूराल माउंटेन कहाँ है, रशिया में, ठीक है। यहाँ पे लो एलिवेशन देखने को मिलता है, मतलब उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये कौन से माउंटेन है, एप्लेशियन और यूराल माउंटेन कौन से माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन जो होता है, होता क्या है कि कोई मान लीजिए ये पूरा सरफेस है जो कि ऐसा है, ठीक है। होता क्या है कि इसका बीच वाला एरिया जो है वो नीचे आ गया, ठीक है, तो ऐसा शेप बन गया, और आसपास वाले जो एरिया है वो अपर साइड चले गए, ठीक है। तो ये टेबल जैसा फॉर्म हो गया, ये कहलाता है
ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। इसकी वजह से जो अपर वाले साइड होते हैं उसे होस्ट बोला जाता है और जो नीचे साइड मूवमेंट करता है उसे ग्रेबन बोला जाता है। ये दोनों वर्ड याद कीजिएगा, अपर साइड मूवमेंट होस्ट और डाउनवर्ड मूवमेंट वाले को ग्रेबन बोला जाता है, ठीक है। अप साइड मूव अपलिफ्टेड ब्लॉक को होस्ट और लोअर्ड ब्लॉक को ग्रेबन बोला जाता है। ये सारे माउंटेन्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें राइन वैली और वॉसगेस माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये दोनों कहाँ हैं? यूरोप में है, ठीक है, ये वहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन कौन से माउंटेन होते हैं? जो वॉल्केनो के इरप्शन से बनते हैं, ठीक है। जो वॉल्केनो के इरप्शन से बनते हैं, वॉल्केनो के इरप्शन मतलब कि जो कुछ भी है अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा और लावा, उसके निकलने की वजह से जो माउंटेन बनता है वो क्या बनता है? वॉल्केनिक माउंटेन। ये किससे बनते हैं? वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ठीक है, उसे बोला जाता है वॉल्केनो माउंटेन। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है और माउंट फुजीयामा जो कि कहाँ है? जापान में। ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए कि कौन से वॉल्केनिक है, कौन से ब्लॉक है, कौन से यंग फोल्ड हैं, कौन से ओल्ड फोल्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ बोली गई है कि माउंटेन क्यों यूज़फुल है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, जितनी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं अपन वहाँ पे ग्लेशियर कैप्स होते हैं, आइस कैप्स होते हैं। वो आइस कैप्स में क्या होता है? वाटर होता है, तो वाटर स्टोरेज हुआ, उसकी वजह से रिवर फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वो भी हुआ स्टोर हाउस ऑफ द वाटर। मैनी रिवर्स का जो सोर्स है वो ग्लेशियर है, ठीक है, ये चीज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। रिवर वैली एंड द ट्रेसेस आर द आइडियल कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। अब जो हमारा एग्रीकल्चर होता है, ये जो रिवर्स होती हैं ना, वो एल्यूवियल सॉइल, जो बेस्ट सॉइल होती है एग्रीकल्चर के लिए, वो लेकर आती हैं और वो डिपॉजिट कर देती हैं, एल्यूवियल सॉइल्स को डिपॉजिट कर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत बेटर होता है, तो हमारे क्रॉप्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। दूसरा, इस माउंटेन में आप देखोगे कभी भी तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत अजीब तरह के मतलब कि जो एब नॉर्मल एनिमल्स होते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दैट्स मीन फ्लोरा और फोना भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी फॉरेस्ट हैं जहाँ पे फ्यूल, फॉडर, शेल्टर्स और अदर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। माउंटेन जो होता है, जैसे वॉल्केनिक माउंटेन है, अब वॉल्केनिक इरप्शन जब बना है तो वहाँ जो अर्थ के इंटीरियर में मेटल्स हैं, उन सारे मेटल्स को यहाँ पे वो बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन बनता है, इस तरीके से लावा निकलता है और ये पूरा माउंटेन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद जब ये ठंडा होता है, कूल होता है, तो ये रॉक का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो ये वॉल्केनिक इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से आपको वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिलता है, और जब यहाँ से जो मिनरल्स बाहर आते हैं तो ये मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? ये तो माउंटेन हुआ, ठीक है, कि किसी एक पीक हाइट तक कोई भी आसपास के एरिया से सबसे ज़्यादा हाइट पे जो है वो क्या कहलाया? माउंटेन, ठीक है। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो जो होता है एक टेबल लैंड होता है, ठीक है। इसमें कई बार स्ट्रिप होते हैं, कई बार स्टेप नहीं होते हैं, ठीक है। ये फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड होता है जो कि सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा एबव होता है, ठीक है। प्लेटो में एक और एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं विद द स्टीप स्लोप्स। जो स्लोप्स होती हैं उसकी वो स्टीप्स होती हैं, और इसकी हाइट जो होती है वो वेरी करती है कुछ 100 मीटर से लेकर सेवरल 1000 मीटर तक, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, तिब्बत प्लेटू है, तिब्बत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटू है, ठीक है। देखेंगे उसकी हाइट कितनी है। जैसे देखिए डेक्कन प्लेटू जो इंडिया का है वो ओल्डेस्ट प्लेटू है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू कहाँ पे लाई करता है? कीनिया, तंजानिया, युगांडा, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू। वहीं पे वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ही लाई करेगा। तिब्बत प्लेटू जो है वो हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि 4000 से
6000 मीटर तक अबव द सी लेवल जो है वो लाई करता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब प्लेटू क्यों इम्पॉर्टेंट है, प्लेटू हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, क्योंकि ये रिच है मिनरल्स का। ठीक है, होता क्या है, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, कई बार ऐसा होता है कि इसका इरोज़न होने के बाद वो प्लेटू का फॉर्म बन गया, या फिर किसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ऐसा ही बन गया। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, और इस मिनरल डिपॉजिट की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। यहाँ पे अफ्रीका पे आप देखोगे, अफ्रीकन प्लेट की बात हमने की थी, तो अफ्रीका में देखोगे गोल्ड, डायमंड, ऐसे इम्पॉर्टेंट माइनिंग जो होती है, ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो हमें यही प्लेटू से ही मिलते हैं। कोल, आयरन, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। छोटा नागपुर प्लेटू से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वहीं पे हुंड्रो फॉल जो है वो छोटा नागपुर प्लेटू में ऑन द रिवर ऑफ सुबर्न रेखा। ये भी कहाँ पे देख रहे हैं हम, प्लेटू में देख रहे हैं, मतलब कि फॉल्स भी हम कहाँ पे देख रहे हैं, मेनली प्लेटू में। जॉग फॉल, ये इंडिया का सबसे बड़ा फॉल है, कर्नाटका, ये भी हमें कहाँ देख रहा है, प्लेटू में। ठीक है, एक लावा प्लेटू होता है, लावा प्लेटू जो है, जो कि डेक्कन प्लेटू जो है वो लावा प्लेटू ही है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ब्लैक सॉइल रिच होने की वजह से वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्लेटू के लिए, एक मिनरल्स, फॉल, और तीसरी चीज़ कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लेन देखते हैं। प्लेन क्या होता है, प्लेन जो होता है ये फ्लैट होता है। ठीक है, अब देखिए हमने माउंटेन देख लिया, हमने प्लेटू देख लिया, नेक्स्ट आता है प्लेन क्या होता है, ये दोनों में हाइट होती है, इसमें कोई हाइट नहीं होती, ये पूरा फ्लैट होता है। ठीक है, लोएस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज नोन एज द प्लेन। ठीक है, ये जो इसका जो अबव सी लेवल पे इन्होंने बोला है कि नॉट मोर देन 200 मीटर, 200 मीटर से ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, प्लेन ना मान के प्लेटू मान लेंगे, लेकिन 200 मीटर से ये छोटा है तो हम उसको प्लेन मानेंगे। अब ये बहुत लोअर एरिया को ही बोला जाता है प्लेन। अब होता क्या है कि इस प्लेन में जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिवर फॉर्म्ड होती हैं, रिवर फ्लो करती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी फ्लो करती हैं। ठीक है, जो माउंटेन का इरोडेड पार्ट होता है वो आकर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। स्लोप ऑफ माउंटेन एर इरोडेड देम। ठीक है, और डिपॉजिट करती हैं लोडेड स्टोन्स एंड सैंड एंड सिल्ट ऑफ द देयर कोर्स एंड देयर वैलीज एंड दीज डिपॉजिट दैट प्लेन्स फॉर्म्ड। होता क्या है, मैंने आपको बार बार बोला है कि रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, रिवर ग्लेशियर की वजह से निकली, ठीक है, निकली और वो प्लेन पे पहुंची, और वो प्लेन पे पहुंची तो जो कुछ भी माउंटेन प्लेटू से उसने इरोड किया है ना, वो ये जो प्लेन है ना वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो ये काम होता है प्लेन में। प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। किस चीज़ के लिए फर्टाइल होते हैं, एग्रीकल्चर। फर्टाइल का मतलब सीधा एग्रीकल्चर के लिए होता है। ये प्लेन जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप करना बहुत इजी होता है, और मोस्टली जो है लोग प्रेफर करते हैं कि हम प्लेन प्लेस पे ही रहें, प्लेन में ही रहें। ठीक है, प्लेन्स आर ए वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब कुछ जो हैं वो प्लेन्स हम देखते हैं, जैसे गंगा प्लेन, इंडिया में कौन सा, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ये एरिया कहाँ पे लाई करता है, ये एरिया लाई करता है यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। यहाँ के आप पॉपुलेशन देखोगे तो डेंसली पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार की है, तो उसकी वजह से अपन देखते हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन की वजह से, प्लेन होने की वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं। यांगजे इन चाइना, ठीक है, वहाँ पे भी अपन देखेंगे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, मतलब सीधा सा कि ह्यूमन हैबिटेशन के लिए प्लेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाउस का फॉर्मेशन करना इजी है, ठीक है, रिवर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप करना बहुत ही इजी है, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, यही चीज़ मैं आपसे बोल रही थी। नेक्स्ट देखते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, देखिए डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स अपन ने देखा माउंटेन, फिर देखा अपन ने क्या कहते हैं प्लेटू, फिर प्लेन्स देखा, डिफरेंट देखा, लेकिन अपन ने ये सारी चीज़ें में ये समझा कि यदि लाइफ अच्छी जीनी है तो उसके लिए बेस्ट क्या है, प्लेन है, ठीक है। माउंटेन में लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। प्लेन जो है वो बेटर कंडीशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे डिपोजिशंस होता है जो रिवर्स लेकर आती हैं, जिसकी वजह से लैंड फर्टाइल हो जाता है, एग्रीकल्चर हो जाता है, और एग्रीकल्चर की वजह से हमें फूड इजली मिल जाता है, ठीक है। जो क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम है वो बहुत इजी होता है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत इजी होती हैं। लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड कॉज द वाइड स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें अपन यदि माउंटेन पे देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। प्लेन पे इसके एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम हो जाती हैं कि ये सारे लॉसेस हमें देखने को मिले। ये सारी प्रॉब्लम्स बताई गई है कि क्या ज़रूरी है माउंटेन के लिए, क्या प्लेटू के लिए, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। पहले देखते हैं MCQ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म ऑफ, किस टर्म्स में हिल्स से डिफरेंट है माउंटेन। ऑप्शन है एलिवेशन, स्लोप, एस्पेक्ट, तो इसका राइट आंसर है एलिवेशन, ठीक है। ग्लेशियर आर फाउंड इन, ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, इसका राइट आंसर है माउंटेन। डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन, डेक्कन प्लेटू कहाँ लोकेटेड है। कीनिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले डेक्कन प्लेटू इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। द रिवर यांगजे फ्लो, ठीक है, अभी पढ़ा, कहाँ पे अवेलेबल है, क्या कहते हैं। ऑप्शन है साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, राइट आंसर इज चाइना। इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, माउंटेन रेंज कौन सी इम्पॉर्टेंट रेंज है यूरोप की। ऑप्शन है एंडीज, एल्प्स और रॉकीज, इसका राइट आंसर है एल्प्स। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। रॉकीज कहाँ है, यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।